हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक कराया था आप लोग का मल्टीप्लिकेशन का, जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुना करें, ठीक है, आपको गुणांक निकालना है। क्वेश्चन है आपका 4xy इंटू 6xy, ठीक है, 4xy इंटू 6xy। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर को नंबर से इंटू करोगे, तो 4 को 6 से आप करोगे तो 24 होगा। और यहाँ x 2 बार है, तो x और x को जैसे ही आप इंटू करते हो तो क्या होता है x स्क्वायर, और y भी 2 बार है तो y स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 24 x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 0। अब किसी भी नंबर और वेरिएबल को अगर आप 0 से इंटू करते हो तो आप हमेशा आपका आंसर 0 ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -10a इंटू 20, ठीक है। तो -10a को हमें 20 से इंटू करना है। आप माइनस को इग्नोर करो, पहले आप नंबर को नंबर से इंटू कर दो। तो 10a को अगर आप 20 से करते हो तो 10 को 20 से करोगे तो 200 आएगा, 200a, ठीक है। अब एक जो आपके पास माइनस है और दूसरा प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर होगा -200a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -6x इंटू -5x। अब दोनों ही नंबर्स के पास माइनस है, पहला -6x है इंटू -5x है। आप माइनस को छोड़ो, पहले आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा। अब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, तो x को x से आप करोगे तो x की पावर में 2 आ जाएगा, और यहाँ दोनों के पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा +30 x की पावर 2, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सपोज फाइंड द वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है। x की पावर में 40 है इंटू x की पावर में 60 है। अब मैंने आपको क्लास में एक बात बताया था कि जब भी हमारा वेरिएबल सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो a की पावर में 40 है और इंटू a की पावर में 60 है, तो दोनों के पास a वेरिएबल है, ठीक है। जब भी वेरिएबल सेम रहेगा तो बीच में इंटू का अगर साइन रहेगा, हमें गुना करना होगा तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा a की पावर 40 है इंटू a की पावर 60 है, तो इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 100, ठीक है। जब भी इस वेरिएबल सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 5 इंटू x की पावर 6। यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है तो क्या होगा x की पावर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z की पावर 20 इंटू z की पावर 30, ठीक है। अब z की पावर 20 है इंटू z की पावर 30 है, दोनों के वेरिएबल सेम है, बीच में इंटू है, तो z की पावर 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है मैंने आपको क्लास में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि एक कतार में 6x पौधे लगाए जा रहे हैं तो 40 कतार में कितने पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की एक जानकारी दिया हो, एक यूनिट की जानकारी दी हो और ज़्यादा का पूछे तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर ज़्यादा का दे और एक यूनिट का पूछे तो आप डिवाइड करते हो। यहाँ पर आपको एक कतार में मतलब एक लाइन में 6x पौधे लगाए जा रहे हैं आपको बताया गया है, और आपको क्या पूछा है कि 40 में कितना लगाया जाएगा। तो एक का दिया है और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो जितना का पूछ रहा है मुझसे गुना करते हैं, तो क्या करेंगे 6x इंटू 40, ठीक है। 6 को 40 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 240, है ना, 240, और x जो था वो आ जाएगा, तो 240x आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि आयत की लंबाई 10x है और चौड़ाई 20y है
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 10x है गुना चौड़ाई 20y है। ठीक है, 10 को आप 20 से करोगे तो 200 और x और y लिख देंगे तो आंसर आएगा 200xy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 11 ABC है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ एक भुजा है 11 ABC इंटू 11 ABC करेंगे, भुजा गुना भुजा। 11 को 11 से आप गुना करोगे तो 121 होगा और यहाँ A 2 बार है, B 2 बार है और C 2 बार है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि एक बुक का कॉस्ट 150 x की पावर 3 है, ठीक है, तो 2x बुक का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो एक बुक का कॉस्ट आपको पता है कि 50 x की पावर में 3 है, इंटू 2x का हम निकाल लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे 150 x की पावर 3 इंटू 2x। ठीक है, तो 150 को आप 2 से इंटू करोगे तो 300 आएगा और यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ एक x है, तो x की पावर 3 और x कितना हो जाएगा, टोटल x 4 हो जाएगा, तो आंसर होगा 300 x की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है, इसके बाद कुछ टर्म्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे, जैसे कि सपोज लाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होता है, जिसके पास सेम वेरिएबल हो, जैसे सपोज 5x 2x 3x। ठीक है, जिसके पास सेम वेरिएबल हो। अब मैं अगर बोलूँगी कि क्या 5x और 7y लाइक टर्म्स है, तो नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि 5 के पास x है लेकिन 7 के पास y है ना, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, लाइक टर्म वे टर्म होते हैं जिसके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी 11m प्लस 12m, तो दोनों लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स हमेशा हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स वे टर्म्स होते हैं जिसके वेरिएबल्स असमान होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2m प्लस 2p, यहाँ पर एक के पास m है और एक के पास p है, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और अनलाइक टर्म्स को हम घटा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो ये कॉन्सेप्ट भी जान जाते हैं। मोनोमियल क्या होते हैं, सपोज जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको दिए गए क्वेश्चन में बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मतलब हिंदी में हम बोलते हैं एक पद्य, दो पद्य और तृतीय पद्य। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है p प्लस q, ठीक है, तो ये बाइनोमियल है, मतलब इसमें दो पद है। कैसे, p प्लस q, बीच में प्लस आ रहा है और इसमें पहला पद p है और दूसरा पद q है, ये दो भागों में बट रहा है ना, बीच में प्लस है, तो ये बाइनोमियल है। जिसमें दो पद होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2m प्लस 2n। ठीक है, 2m प्लस 2n, ये भी क्या है, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें पहला पद 2m है और दूसरा पद 2n है। ठीक है, नेक्स्ट है 7mnp, 7mnp। अब इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, ये पूरे साथ में गुना में 7mnp। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोमियल, मतलब एक पद। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पद है। नेक्स्ट है -10x। अब देखो -10x जो है ये भी मोनोमियल है, एक पद है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई पद नहीं है, इसमें एक ही पद है -10x। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z है, यहाँ पर ये तृतीय पद है, तीन पद है इसमें, इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। इसमें पहला पद x है, दूसरा पद y है और तीसरा पद है 2z। ठीक है, तो जिसमें एक पद होते हैं उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं उसको बाइनोमियल, और जिसमें तीन पद होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम एक पद्य, दो पद्य और तीन पद्य कहते हैं।
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। यहाँ पर मैंने आपको ऑडियो प्रोवाइड किया है, इसको आप सुनेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, उसको नेक्स्ट ऑडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।